fish. What's her name? My name is Aftika. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था, आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है। ईवी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत बिजी है अपने डैडी के साथ खेलने में, उसके कपड़े चेंज करने में। और कायदे में ये वाला जो डैडी है ये अद्वी के लिए आया है, बट दीदी का तो जो कुछ भी है ना वो सब ईवी का ही है। तो शी इज़ वेरी बिजी एंड शी इज़ एंजॉइंग। और कभी कभी ही ऐसा होता है कि वो ऐसे बैठ के खेल रही होती है, अदरवाइज वो इधर से उधर उधम ही मचाती है। तो वीकेंड पे मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी मील प्रेप करती रहती हूँ। जैसे कि मूली गाजर का अचार मेरा ख़त्म हो गया था, हफ्ते 2 हफ्ते ही चलता है क्योंकि विकास को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी के लिए मैंने मूली गाजर कट करके और ड्राई होने के लिए रख दिया है। साथ ही अब मैं डिनर की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग में आपको ध्यान होगा मैंने स्प्रिंग ग्रीन्स जो होती हैं, जो कुछ कुछ मूली के पत्ते की जैसी लगती है, उसको मैंने बॉईल करके रख दिया था। साथ ही मैंने कुछ पोटैटोज़ जो थे ना वो भी बॉईल करे थे, बेबी पोटैटोज़ थे। तो लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो कंटिन्यूशन में ये चीज़ मिलेगी। इन केस आपने वो मिस कर दी है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। तो अब वही मैं मूली की भुर्जी यहाँ पे बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक बिग साइज़ की अनियन ली है और इसको मैं अपने चॉपर में चॉप कर लूँगी। इट इज़ न्यू एडिशन इन माय किचन, रशल हॉब्स का है और सच में ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसका ग्लास का बोल है। तो चलिए सब्जी बनानी शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है। हींग ज़रूर ऐड करना है मूली के साथ, इट इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है मूली से, लाइक मूली के पत्ते हों या मूली हो। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करा है और फिर जो हमने प्याज अभी चॉप करी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। हल्का सा इसको यहाँ पे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा कैरमलाइज्ड जो कलर होता है ना बस वही रखना है। इसके बाद बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ना मैंने एक ना टमाटर ले लिया था, बिग साइज़ का ही था, उसको भी मैंने चॉपर में ही कर लिया था। तो अगर चॉपर है आपके पास तो आप उसमें कर लें या फिर आप इसको ग्रेट कर लें। प्यूरी करके ऐड मत करना, ग्रेनी टेक्सचर हमको चाहिए। सेम विद अनियन कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेट कर लें क्योंकि इतना फाइनली चॉप नहीं हो पाता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो टमाटर हैं हमारे, हल्का सा ही हमें इसको भूनना है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलाना या ऑयल इसका निकल जाए ऐसा कोई मकसद नहीं है। इसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला जो होता है ना वो हर डिश में ना एक डिफरेंट स्टेज पे ऐड किया जाता है और उसी से उस डिश का जो टेस्ट है ना वो अलग आ जाता है। तो यहाँ पे जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे उसमें से थोड़े से ही लिए हैं और साथ ही जो स्प्रिंग ग्रीन्स थी हमारी, या जो मूली के पत्ते हम इनको बोल दें डुप्लीकेट मूली के पत्ते, उसको ना मैंने निचोड़ लिया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने साथ ही ऐड कर दी। अब क्योंकि मैंने इनको फ्रिज में स्टोर कर दिया था कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा सा ना वो स्टिफ सा हो रहा था, बट ऐड करने के बाद थोड़ी देर जब आप कवर करके रखेंगे ना तो वो स्टीम लेके बिल्कुल खुल जाएंगे इसके पत्ते और इतनी अच्छी ये भुर्जी बनके तैयार होती है ना, ओ माय गॉड, वेरी इजी। थोड़ी सी प्रेप आप पहले कर लेना, बस मज़ा ही आ जाता है। और ये पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। बिल्कुल भुनी भुनी सी हमारी यहाँ पे मूली की भुर्जी रेडी हो गई है। अच्छा, अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है ना तो आप बड़े आलू हाथ से तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं। और ये तैयार है। प्लेटिंग आज मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, मैं भूल गई, तो उसके लिए सॉरी, बट अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक PR पैकेज। इट इज़ फ्रॉम गेट अ हग एंड इट इज़ अ टेडी बेयर जिससे ईवी पहले खेल रही थी। और ये एक्चुअली अद्वी के बर्थडे के लिए आया था, बट क्योंकि मुझे PR में रिसीव
हुआ है तो मुझे टाइमली ही इसका रिव्यू करना था। और इनके पास वैरायटी के टेडी बेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स के साथ हैं। और अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो उसके लिए भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, इफ़ यू वांट, आप ये टेडी ले सकते हैं। और इसका जो स्टफ़ है ना वो बहुत अच्छा है। एक सिक्योर पैकेजिंग के अंदर ये आता है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही आप लोगों के लिए डिस्काउंट कोड भी है। अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं और डिस्काउंट कोड आप यूज़ करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने टेडी बेयर तो निकाल लिया है और इसके बाद यहाँ पे है बहुत ही प्रिटी सा कॉस्ट्यूम, और ये शार्क वाला कॉस्ट्यूम है और ईवी ने इसका नाम हगल रखा है। ईवी पता नहीं कहाँ से नाम जो है वो लेकर आती है। अच्छा, जो ये टेडी बेयर है ना, इसके लेग हुए, आर्म हुए, ये सब कुछ मूवेबल है। हेड भी जो है वो 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें ना तो इसके चीक पे ब्लश भी लगा हुआ है। बहुत क्यूट है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बैठ के ना आपको घूर रहा हो एकदम से। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार बिल्कुल मुंह बंद के देखते रहते हैं आपकी तरफ, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बहुत क्यूट। और जो कपड़े हैं ना उनके तो खैर कहने ही क्या, इतने सॉफ्ट फर वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इसका फर है ना वो निकलता नहीं है। अदरवाइज मुझे बहुत छींकें आती हैं फर की वजह से, लिंट की वजह से। तो ये बिल्कुल सही है, तो बच्चों के लिए सेफ है। और पीछे की तरफ इनका जो है वो मार्क भी लगा हुआ है। एंड अगेन ये पैंट्स के साथ आते ही आते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करना चाहें, अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहें वैलेंटाइंस डे पे, या फिर बर्थडे वगैरह आ रहा है उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट ये एक गिफ्ट है। सो आप चेक ज़रूर कर लेना। और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। जब मेरे पास इनका मेल आया कि मैं रिव्यू कर दूंगी क्या, देन आई वाज लाइक, मैंने पहली बार में बोल दिया कि येस आई एम गोना डू इट, बिकॉज आई नो बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कॉस्ट्यूम वाला टेडी बेयर चाहिए। एंड अगेन इट इज़ वेरी हगेबल, एंड इसीलिए ईवी ने इसका नाम हगल रखा है। और बहुत ही सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है। बच्चों से ज़्यादा तो मुझे ये पसंद आ रहा था। एंड आई डोंट ब्लेम किड्स कि वो बार बार कपड़े चेंज करते रहते हैं इसके, पर ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट सा एडिशन है आपके बच्चों के टॉयज में। तो आपको कैसा लगा ये टेडी बेयर, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना लिंक के लिए। और एक ही टेडी बेयर आया था और मुझे लग रहा था कि कहीं दोनों बहनों की लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अद्वी भले ही बड़ी हो गई है बट वो अभी भी खेलती है और वो ईवी के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। तो अभी यहाँ पे दोनों बहनें बैठ के अपना आराम से खेल रही हैं, बट अधिकार जो है वो ईवी ने ही मचाया हुआ है। और जिस दिन नया टॉय आता है ना, उस दिन बच्चों को लगता है ना कि बस उसी के साथ सारे काम करने हैं। तो इसी के साथ सोना था, इसी के साथ बैठना था, सब कुछ करना था। एंड इट वाज ईवीज बेबी। हाँ देखो कितना प्यार जो है वो इस टेडी बेयर के साथ हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। अभी जो है वो रात का टाइम है, ईवी मैडम हमारी सो गई हैं, अद्वी अपनी बुक रीड कर रही है, उसका भी सोने का टाइम है। और नीचे का सब काम हो गया है। टीवी टाइम जो हमारा फैमिली टाइम होता है वो भी सब कुछ डन हो गया है। और अभी हैं ये 10-15 मिनट मेरे स्किन केयर बोल लो या फिर सेल्फ केयर के। मैं रात को और सुबह को ये 10-15 मिनट अपने आप को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, आप बाकी सबका ध्यान नहीं रख पाएंगे। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी और को भी खुश नहीं रख पाएंगे। तो हमेशा यही बोलती हूँ कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है वो एडिटिंग के ज़रिए मैंने अपनी नाइट ड्रेस चेंज कर ली है। और मुझे आदत है ईयरिंग्स वगैरह जो है ना वो रात को निकाल के रखने की। तो मैं ईयरिंग्स पे निकाल देती हूँ, अपनी रिंग्स पे निकाल देती हूँ। और
उसके बाद ही फिर मैं कंफर्टेबली सोती हूँ। मुझे लगता है कि मैं करवट लेती हूँ ना तो ईयरिंग्स चुभते हैं, और रात को अगर नींद एक बार आपकी डिस्टर्ब हो जाए ना तो फिर दोबारा नींद आती नहीं है। यही बाथरूम में ही काउंटर टॉप पे मैंने एक छोटी सी ना बोल रखा हुआ है जिसमें मैं अपनी ये ज्वेलरी वगैरह रख देती हूँ। सुबह उठती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको पहन लेती हूँ। तो आज का जो दिन है, आज मुझे अपने बालों में जो है वो सीरम भी लगाना है, क्योंकि कल को मुझे हेयर वॉश करना है। तो रात को सीरम लगाऊं या ना लगाऊं, मैं कंघी तो ज़रूर करती हूँ एक बार। और ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं घर पे भी बना लेती हूँ सीरम, बट कई बार बिजी स्केड्यूल, ऑफिस, बच्चे, उनकी पढ़ाई, घर का काम, नहीं टाइम मिल पाता है। तो मेरे पास ये 1-2 बॉटल रखी हुई थी, तो फिर मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ कि मैंने आई थिंक पिछले 1 महीने से घर पे जो है वो सीरम नहीं बनाया था, जो मैं स्प्रे बनाती हूँ। तो अच्छा है ये। और क्योंकि मेरी आयरन डेफिशिएंसी आई थी, विटामिन डी लेवल भी लो आया था, B12 भी कम आया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, और बताया भी था आई थिंक मैंने आप लोगों को। तो सप्लीमेंट्स तो मेरे चल ही रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से जो है वो अपनी स्किन की और बालों की केयर करूं, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हफ्ते में एक बार मैं ऑयलिंग करती हूँ और एक बार मैं ये वाला सीरम जो है वो लगा लेती हूँ। ऑयल में जो है वो पूरी रात नहीं छोड़ती हूँ, वो बस मैं सुबह उठ के लगा लेती हूँ। जब तक सुबह का काम निबटता है 2-2.5 घंटे हो ही जाते हैं, फिर मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। सीरम को मैं ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्टिकी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि स्कैल्प में जो है ये डैंड्रफ क्रिएट करता है, क्योंकि स्टिकी नहीं होता है। ऑयल जो है वो कर देता है, और मेरी जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ प्रोन है, तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए ऑयल नहीं रखती हूँ। और हेयर फॉल काफ़ी कम हुआ है, मैं आपको बाल दिखा भी रही थी। तो बालों का काम हो गया, हल्की सी मैंने मसाज करी है। इसके बाद जो है मैं अपने हाथ भी अच्छे से धुलूंगी और अपना चेहरा जो है वो भी अच्छे से धुलूंगी यहाँ पे। और फेस वॉश करने, आपकी स्किन को जो सूट करता है ना आप वो ही यूज़ कीजिए। मेरे ख्याल में ना कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को देख के ना प्रोडक्ट टेम्प्ट हो जाते हैं, चेंज करते रहते हैं। बट अगर आपकी स्किन को कोई चीज़ सूट कर रही है ना तो आप उसको यूज़ करते रहिए, क्योंकि इट इज़ बेस्ट फॉर यू। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फेस वॉश जो है वो हिमालय का मेरे पास रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इंडिया से लेकर आती हूँ वो वाला। इन केस अगर वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे निविया का रोज़ केयर का मिलता है, फिर मैं वो वाला ले आती हूँ। तो यही दो मैं यूज़ करती हूँ। आज जो है वीकेंड था तो मुझे थोड़ा सा स्क्रब करना था, तो मैं रात को स्क्रब करती हूँ। दिन में मैं प्रेफर नहीं करती हूँ स्क्रब करना। तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेके हल्के से हाथ से आप अपने फेस के ऊपर इसको मसाज करें और फिर वॉश कर लें। टी ट्री का है ये, मैंने होम बार्गेन से लिया था, बहुत ही ऑर्डिनरी रेंज का है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। तो टी ट्री बहुत अच्छा रहता है आपके फेस पे अगर कोई इम्प्योरिटी होती है, ब्लेमिश होती है, या फिर अगर आपको जो है वो एक्ने भी हो रहा है या फिर पिंपल्स वगैरह हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो टी ट्री बेस्ड जो है वो आप स्क्रब यूज़ करें, और वीक में एक बार ही करें, डेली स्क्रब मत करना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन हो जाता है और स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी सी बीड्स होती ही हैं। तो खैर फेस मैंने वॉश कर लिया, पैड ड्राई कर लिया। इसके बाद रात को मैं हमेशा ग्लिसरीन ही लगा के सोती हूँ। ग्लिसरीन और गुलाब जल को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लें। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ बूट्स पे भी मिल जाता है, और ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। यहाँ तो देखो इतनी गर्मी होती नहीं है, बट अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर गर्मियों में आप चेंज कर सकते हैं कोई और मॉइस्चराइज़र रात के लिए। बट मैं 12 महीने रात को यही यूज़ करती हूँ, हाथों पे, पैरों पे, अपने लिप्स पे और फेस पे। और इसी से जो आपकी स्किन है ना वो बहुत सॉफ्ट रहती है। कोहनियों पे, घुटनों पे, इन पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो यस, आई एम डन हियर। मैंने हाथों पे अच्छे से मसाज कर ली है, और पैरों के लिए ना मैं अपने सिरहाने पे ही छोटी
छोटी सी बॉटल रखती हूँ, तो वो फिर सोने से पहले ही मैं एक बार मसाज करके और फिर ये कि मुझे ऐसा सच उठना ना पड़े और फिर मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे हाथों की और फेस की हो गई है, और अगर घड़ी में आपको दिख रहा होगा तो 9:45 का टाइम है और ये घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे हो रही है, तो वही 9:30 का टाइम है। तो इस टाइम तक बिल्कुल शांत हो जाता है घर में। और बस अभी मैं बेडरूम में आई हूँ, और जैसा बताया था कि ईवी आजकल मेरे साथ ही सो रही है और विकास जो है वो एटिक में रहते हैं क्योंकि उनका काम भी चल ही रहा है। तो मैडम सोई हुई हैं यहाँ पे, और अब मैं तसल्ली से बैठ के आधा घंटा एटलीस्ट अपनी बुक रीड करूँगी। मेरा टारगेट होता है कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ, क्योंकि फिर सुबह जल्दी भी उठना है। और भाई रात की नींद रात की है, भले ही आप दिन में नैप ले लें, लेकिन जो रात को वो तसल्ली और जो आपकी बॉडी रीसेट होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है रिलैक्स करना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 10 बजे तक जो है वो सो जाऊं। स्क्रीन जो है वही हमारे घर में 8:30 बजे ही होता है कि टीवी का बंद कर देते हैं हम लोग, और फिर बैठ के थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर अद्वी जो है थोड़ी बड़ी हो रही है, तो वो 9 बजे तक ही जो है वो ऊपर आती है, अपना सोती है। ईवी 7:45 8 बजे तक सो जाती है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर अपनी बुक रीड करूँगी, और ये टाइम मैं अपने आप को ज़रूर देती हूँ। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है। तो इतनी सारी बातें करी ना, और आप लोग स्किन केयर पूछते हो तो इसीलिए आज मैंने डिटेल में शेयर कर दिया। और अभी है अगली सुबह, थोड़ा-सा मेरा मील प्रेप हो भी चुका है यहाँ पे, लाइक संडे मॉर्निंग है ये। और बाहर जो है ना वो रॉक्सी बैठी हुई है, सुबह ही आ जाती है ये यहाँ पे। और मुझसे तो बिल्कुल इसकी ऐसी लड़ाई ही रहती है ना, मैं जब भी कैमरा लेके आती हूँ ना, मेरी तरफ नहीं देखेगी ये, साइड में देखती रहेगी। अभी आपने देखा ना, उधर की तरफ देख रही थी, अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर देगी, सामने देखेगी ही नहीं। तो हमारे पड़ोसी की है ये, और आ जाती है। ये है डोसा बैटर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जब भिगोया था और मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। तो ये देखिए, सर्दियों में भी ये इतना अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, और इसमें तो काफ़ी सारे ग्रेन्स हमने यूज़ करे थे। और बस इसको मैं एज इट इज़ ही जो है वो स्टोर कर दूंगी। और ये फिर एक अगले दिन की क्लिप, आई थिंक मंडे की, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली थी दिखाने के लिए कि बहुत ही क्रिस्पी इसके डोसे तैयार होते हैं। इडली बना लो, कुछ भी बना लो। अब फिर से जो है वो करंट डे में आ जाते हैं। मूली गाजर जो पहले दिन मैंने रखे थे, ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं, और बस ऐसे ही काउंटर पे छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं कि कुछ इनको मैंने अवन में या धूप में कुछ ऐसे सुखाया है, बस पानी इनका सारा उड़ गया है। इधर जो है मैंने नाश्ते के लिए डो बना के रखा था, दाल रखी हुई थी, तो वो दाल मैंने ऐड कर दी थी, होममेड प्रोटीन पाउडर। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा ये पराठे के लिए डो तैयार हो गया है। गुड़ लेकर आई थी, तो ये गुड़ भी यहाँ पे मैंने चॉप करके रख दिया है। बड़ा सा ब्लॉक मिलता है यहाँ पे, तो उसको मैं थोड़ा 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ और फिर चॉप करके ऐसे खुला छोड़ देती हूँ। जब ये सूख जाता है तब स्टोर करती हूँ। पनीर यहाँ पे मैंने बना दिया है, पनीर प्रेस का आप लोग लिंक पूछ रहे थे, मैंने टीमू से लिया था ये वाला, और बाकी अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, मैं कोशिश करूँगी लिंक डाल दूँ। और साथ ही यहाँ पे आज मुझे बेकिंग भी करनी थी, तो ब्रेड और बन के लिए मैंने डो भी प्रिपेयर कर दिया था। और ये है पनीर वाला पानी जो निकलता है, इससे आप रोटी का आटा लगा सकते हैं, इडली बना रहे हैं तो उसको घोल सकते हैं, चीला बना रहे हैं, पैनकेक बना रहे हैं, सब में आप इसको डाल सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि इसमें विनेगर का टेस्ट होता होगा, ये खट्टा होता होगा, लेकिन इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, और आप हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन दो ग्रेवीज में भी। इसके बाद अभी नहा धो के और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अनियंस पील करके रख रही हूँ। और जब भी मैं ये अनियन पील करती हूँ ना, हमेशा इतना ही मुझे रोना पड़ता है। और यहाँ विकास मुझे जो है वो थोड़ा सा बोल रहे थे कि कोई नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, तू रो मत, तू रो मत। तो वही मजाक हमारा यहाँ पे चल रहा है।
और मैं अनियंस कभी भी चॉप करूँ हमेशा यही होता है, और इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पील करके इनको फ्रिज में रख लूँ, क्योंकि जब ठंडी हो जाती है ना ये अनियन, फिर जब आप उनको चॉप करते हैं तो फिर आंसू नहीं निकलते हैं। तो मैं हफ्ते का एक बार में ही रो लेती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा रोने से बेटर है। पील करने में भी जो है ये आंखों में मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। इसके बाद जो है मुझे सैलेड कट करके रखनी थी, और ये वाली जो क्लिप्स है ना, एक्चुअली मैंने इनका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करा है अपने चैनल पे, और आप में से सभी लोगों को ये पसंद आया, कोई एक दो है जिनको नहीं पसंद आया है, एंड फॉर देम इट वाज लाइक सो बेसिक, सबको बहुत पता है कुछ नया लेकर आओ। तो यस इट इज़ सो बेसिक, और मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि इस चैनल पे जो भी आप देखते हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है या आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। आई एम ए लाइफस्टाइल ब्लॉगर, मैं जो कर रही होती हूँ मैं वो शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बेड बनाना नहीं आता है, बट स्टिल आई शो कि मैं बेड शीट चेंज कर रही हूँ, या मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, या मैं किचन में खाना बना रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क। और कई बार हम चीज़ें जो हैं वो मोटिवेशन के लिए, रिमाइंडर के लिए भी देखते हैं। तो यस इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी ओल्ड थिंग्स जो मैं कर रही हूँ, बट इन्हीं चीज़ों से जो है वो मेरी लाइफ मेंटेन है, और मेरी लाइफ जो है वो बैलेंस चल रही है, और वही मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज हमने दाल चावल बनाया है तो फिर हम अगले हफ्ते नहीं बनाएंगे। नॉर्मल घरों में सारी चीज़ें रिपीट होती ही हैं, और ये कुछ वो प्रेप है जिनसे हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, दैट्स इट। तो कई बार कुछ लोग समझ लेते हैं, कई बार नहीं। अब अगर मैं कहूँ कि आज मैंने आलू गोभी बनाई, इट इज़ नॉट न्यू। आप आलू गोभी यूट्यूब पे डालेंगे ना, मिलियंस ऑफ वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, बट स्टिल सबका अपना तरीका है और अपना वे है। तो यस, वीडियो के टाइटल में, थंबनेल में आपको क्लियरली दिख ही जाता है कि वीडियो जो है वो किस बात से रिलेटेड है, तो आप वाइजली उस वीडियो के ऊपर क्लिक करें, वो मेरी हो या किसी और की हो, आप तभी क्लिक करें अगर आपको वो अपीलिंग लग रहा है। तो यस, ये थोड़ी सी बात थी, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर कोई आपके काम को पसंद करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और हम यहाँ पे सबको प्लीज़ करने के लिए आए भी नहीं हैं। दैट्स इट। जिनको कदर होती है वो करते ही हैं, उनको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर, आज की मील प्रेप मेरी इतनी यहाँ पे डन हो चुकी है। ब्रेड मैंने बेक करी थी, पनीर सेट हो गया था, इसको मैंने बॉक्स में निकाल दिया, अचार मैंने बना दिया है। डिटेल रेसिपी किसी चीज़ की शेयर नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ही शेयर करी थी। इफ़ यू वांट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर लेना कि ब्रेड बंस कैसे बनाती हूँ या अचार मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं डाल दूँगी। तो आज के डिनर में जो है वो सबवे सैंडविच यहाँ पे बनने वाला है, तो उसके लिए विकास आ गए हैं। वीकेंड पे मिलजुल के ही काम होता है। दही के लिए यहाँ पे मैंने दूध जो है वो भी गर्म कर दिया है, साथ ही गार्लिक आया हुआ था तो गार्लिक भी मैं यहाँ पे पील करके रख दूंगी, क्योंकि इसमें भी जो है वो काफ़ी सारा टाइम लग ही जाता है। और जब कॉस्को से जिंजर आ जाएगा तो फिर मैं जिंजर गार्लिक क्यूब्स बना के रख लूँगी। फाइनल प्रेप जो है वो मेरी ये थी, जिसमें मैंने कुछ पोटैटोज़ भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि डोसा बैटर बनाया था तो आलू भाजी बनेगी ही बनेगी, और घी भी बनना ड्यू था तो घी बनाया है, साथ में दही हो ही गई है। अनियंस जो है वो मैं पील करके स्टोर करती हूँ, मास्टर ग्रेवी बना के रखती हूँ, सैलेड 2 दिन की कट करके रखती हूँ, गोभी ज़्यादा जगह लेती है तो उसके फ्लोरेट्स चॉप करके रखती हूँ। सो मील प्रेप से ना रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं। मील प्रेप इज़ नॉट लाइक कि आप अपना पूरा वीकेंड बिता दो रसोई में खड़े खड़े सारी चीज़ों को तैयार करते हुए। मील प्रेप एक ऐसी चीज़ है जो आप किचन में आए हो कुछ काम करने के लिए, साथ साथ आप दूसरा काम भी निपटा लो, या फिर आप टीवी देख रहे हो, देखते देखते आप कुछ चॉपिंग करके रख लो। तो मील प्रेप ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन या 2 दिन लग के करनी है। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जब आपको टाइम मिल रहा है, अब आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय को उबलने में टाइम लगेगा, तो साथ साथ आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप ब्रेड के लिए डो बना के रख दो उस टाइम पे, या फिर आप पनीर के लिए दूध उबलना रख दो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ डन हो जाती हैं, और आपको स्पेसिफिकली उस प्रेप के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। तो मील प्रेप करने से ना बहुत आसानी होती है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है हमारी लाइफ में।
ये बहुत टाइम से चली आ रही है। हमारी मम्मी, नानी, दादी सभी लोग मील प्रेप करते थे। बस अब ये है कि एक फैंसी सा वर्ड आ गया मील प्रेप। उस टाइम पे बस ऐसे कि हाँ थोड़ी सी तैयारी करके रख लो भाई। सर्दियों में जब सुबह का कॉलेज स्कूल हुआ करता था, लाइक 10 बजे से होता था, तो सुबह सुबह काफ़ी काम रहता था। मम्मी शाम को सब्जी कट करके रख लेती थी कि चलो गाजर काट के रख लो, सुबह बस आलू का ही काम रह जाएगा, मटर छील के रख लो, अचार बना के रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मील प्रेप। चटनी बना के हमारी मम्मियाँ रखती थी, घी बनाते हैं, एवरीथिंग इज मील प्रेप। जो चीज़ इस तरह से तैयार करके रख रहे हैं, आपके घर में अगर गेहूं धुल के और वो पिस के आ रहा है, दैट इज ए मील प्रेप टू। ठीक है, आप दाल साफ करके उसको चुन के रख रहे हो, दैट इज ए मील प्रेप टू। अब ये है कि थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, क्योंकि पहले मोस्टली क्या होता था, लेडीज घर में ही रहती थी, मोस्ट ऑफ द लेडीज कुछ ही काम पे जाती थी। अब कुछ ही घर पे रहती है, मोस्ट ऑफ देम गोइंग आउट या फिर घर से ही अपना कुछ ना कुछ चल रही है। तो एक बैलेंस करने के लिए ना कुछ चीज़ें पहले से तैयार करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा बहुत आप प्रेप कर लो तो आपका वीक भी सुकून से गुजरता है। फिर आपको घर भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, बाहर का आया गया भी देखना है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के या मल्टीटास्किंग करके ईजी कर सकते हो, देन यू शुड डू इट। तो बस यही है, ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ बहुत ज़्यादा किया है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें करी हैं, बट इसी से मेरा वीक जो है वो बहुत सही जाने वाला है। और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने पूरा दिन, कल भी थोड़ा सा और आज भी ये काम किया है, साथ साथ अपना वीकेंड भी इंजॉय किया है। तो चलिए, वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी आई गेस। अभी एडिटिंग के टाइम पे देखूंगी कि मैं क्या क्या करूंगी, बट आई होप आपको ये रैंडम सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो संडे 18 जनवरी को लाइक अभी मैं एंड कर रही हूँ, और आज के दिन हमारे चैनल को जो है ना पूरे 8 साल हो गए हैं। यस, हमारा आपका साथ 8 साल पुराना हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।